साथियों, शिक्षक नहीं बन सके हैं तो अब आप शिक्षा विभाग के अधिकारी बनने के लिए तैयार हो जाइए। जी हां साथियों, एईडीओ का परीक्षा तिथि जारी हो गई है। बीपीएससी अर्थात आयोग ने परीक्षा तिथि जारी कर दिया है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एईडीओ के परीक्षा का जो है कि तिथि कब है और साथ ही साथ जो है कि इसके लिए जो परीक्षा पैटर्न है, किस प्रकार से आप जो है कि इस परीक्षा को कह लीजिए पास करके सीधे शिक्षक नहीं बन सके हैं तो कोई चिंता की बात नहीं है, कोई बात नहीं है, चिंता छोड़िए और सीधे बन जाइए शिक्षा विभाग का अधिकारी। यह परीक्षा पास कर लीजिए, इसका भी जानकारी हम देंगे कि क्या क्या इसके परीक्षा के पैटर्न है, फिर से आपको याद दिला देंगे। साथ ही साथ स्पेशल टीचर के तमाम अभ्यर्थी जो कह लीजिए इंतजार कर रहे थे, उनका बल्ले बल्ले हो गया है। बीपीएससी ने जो है कि उनका भी तिथि जारी कर दिया है। आज इस वीडियो में हम कई चीजों पर बात करेंगे और खास करके शिक्षा विभाग के अधिकारी बनने के लिए एईडीओ के परीक्षा का तिथि के साथ साथ परीक्षा कैसे पास करें और उसके क्या पाठ्यक्रम है, क्या सिलेबस है, फिर से एक बार पुनरावृत्ति करेंगे। आइए करते हैं शुरुआत। उससे पहले नमस्कार स्वीकार कीजिए, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब, नीचे सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने तमाम साथियों तक एक बार जरूर जानकारी शेयर कर दीजिए। आइए करते हैं मुद्दे की बात। देखिए, हमने आपको सबसे पहले जानकारी दिया था एईडीओ का जब फॉर्म आई थी, हमने आपको सबसे पहले बताया था, यहां आप स्क्रीन पर देख लीजिए, इसी थंबनेल के साथ हमने आपको बताया था। 2,45,000 से अधिक लोगों ने इस वीडियो को देखा और 10 लाख के आसपास लोगों ने फॉर्म भी भरा है और पूरे भारत भर के अभ्यर्थी शिक्षा विभाग के अधिकारी बनने के लिए, अपना भाग्य आजमाने के लिए कह लीजिए तो वो फॉर्म को डाल दिए हैं। आप याद कीजिए, हम इस वीडियो में कहे थे, आपसे वादा किए थे, कोई भी जानकारी आएगी सबसे पहले हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। साहित्य आजकल के ऑफिशियल एक्स हैंडल मतलब ट्विटर पर जो है कि हमने कल ही अपडेट कर दिया है जानकारी, लेकिन वीडियोस के माध्यम से अभी हम आपको बताने के लिए वचनबद्ध थे तो फिर से आपको बता रहे हैं। साथियों, कहते हैं ना, आप शिक्षक बनने के लिए काफी परेशान रहे, काफी लगातार अपने क्षेत्र में या फिर बिहार में बीपीएससी टीआरई 1 हो, टीआरई 2 हो, टीआरई 3 हो और टीआरई 4 का इंतजार कर रहे हैं, बहुत परेशान हुए। अब उतना नहीं सोचना है, शिक्षक नहीं बन सके हैं तो कोई गम नहीं है, आप सीधे बन जाइए शिक्षा विभाग का अधिकारी एईडीओ एग्जाम पास करके। अब देखिए, उसके लिए सबसे पहले आपको यह जानकारी हो जाए कि एईडीओ में कितने पदों पर बहाली होगी, इसके परीक्षा पैटर्न क्या है और इसकी परीक्षा की तिथि बीपीएससी ने क्या जारी किया है। तो सबसे पहले वही जान लीजिए जो अपडेट आई है कि बीपीएससी ने अपना परीक्षा कैलेंडर जारी किया है। हम आपको बताते चले, बीपीएससी जैसे गरिमामय संस्थान साल में 2 या 3 बार जो है कि अपना परीक्षा तिथि अपडेट करती है। मतलब होता है कि जब उनको सरकार के तरफ से जो अधियाचना भेजी जाती है उसके अनुसार से वो 2 या 3 बार साल में अपना परीक्षा कैलेंडर जो है, एग्जाम कैलेंडर जो है वो अपडेट करती है। हाल ही में कुछ दिन पहले उन्होंने किया था, लेकिन अब फिर से उन्होंने अपडेटेड एग्जाम कैलेंडर जो है कि प्रकाशित कर दिया है। इस एग्जाम कैलेंडर के अनुसार से जो एईडीओ की परीक्षा होनी है, जिसका कि 10 लाख से अधिक अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं, कोई डोमिसाइल नीति लागू नहीं। अब समझिए, आप सब ने फॉर्म भरा है जो शिक्षा विभाग के अधिकारी बनने के लिए। और सबसे बड़ा क्या है, इसके लिए कौन लोग हुए जो फॉर्म भरे, वो ग्रेजुएट लोग जो फॉर्म भरे हैं। तो भारत के जितने भी ग्रेजुएट लोग हैं उसमें से 10 लाख लोगों ने इस फॉर्म को भर दिया है और इसमें कड़ी टक्कर होने वाली है, क्योंकि इसमें पदों की संख्या की अगर आप बात करिएगा तो इसमें 935 पद हैं साथियों। 935 पदों पर यह बहाली होनी है और इसको लेकर के बीपीएससी ने अपने एग्जाम कैलेंडर में जो तिथि जारी किया है वह यहां आपके स्क्रीन पर है। आप यहां देखिए, पेज नंबर 3 है, ये मतलब 3 पृष्ठ में जारी हुआ है, पेज नंबर 3 है
और 3 में आप देखेंगे तो 33 नंबर पर है कि आपको असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर मतलब कि AEDO, और इस 935 पदों पर थी। इसकी एग्जाम जो है जनवरी 2026 में जो है कि होनी है साथियों। जनवरी 2 महीने के बाद आ रही है, तो 2 महीना का भी समय है। शिक्षक नहीं बने हैं तो बनिए शिक्षा विभाग के अधिकारी, मतलब AEDO एग्जाम पास करिए और सीधे बल्ले बल्ले हो जाइए। सब शिक्षक आपके क्षेत्र के जानबे करते हैं शिक्षा विभाग के अंतर्गत जो है कि जब आप अधिकारी बन जाते हैं तो क्या रुतबा आपका होता है। तो भैया मन में लड्डू फूटा वाली बात है, तो पहले आप समझिए कि आपको परीक्षा का पैटर्न क्या है और कैसे इसको साधना होगा। तो सबसे अगर हम बात करें परीक्षा पैटर्न की, तो परीक्षा पैटर्न हम आपको याद दिला दे साथियों, ताकि एक बार पुनरावृत्ति हो जाए। हम आपको क्यों ये आवश्यक जानकारी दे रहे हैं, ताकि आप अपने तमाम साथियों तक शेयर कर सके, तमाम लोगों को बता सके। केवल तिथि नहीं है, मकसद है कि आपको जो हमने वादा किया था हर एक अपडेट देंगे, और साथ ही साथ आप कैसे उसको पास जब तक नहीं करेंगे तो फायदा क्या होगा। तो फायदा हमें खुशी तब होगी ना जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे। अपने सब लोगों तक शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, जिस जिस राज्य से आप देख रहे हैं सब तक शेयर कर दीजिए, ताकि जो भी लोग फॉर्म भरे थे वो अपडेट हो जाए और उनको जानकारी मिल जाए। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और भी आगे जानकारी हम साझा करेंगे। तो परीक्षा का एक बार पैटर्न पुनरावृत्ति करना बहुत जरूरी है साथियों। आपको सिलेक्शन प्रोसेस में ज्ञात होगा कि इसमें इंटरव्यू नहीं होना है, इंटरव्यू नहीं होना है, और इसका लिखित एग्जाम जो है ऑब्जेक्टिव टाइप के होने हैं। 3 भाग में ये एग्जाम होनी है। 3 भाग मतलब 3 टाइप के इसमें प्रश्न होंगे, और तीनों प्रश्न 100 अंकों के होंगे। ये थोड़ा सा हटकर है साथियों, जिसमें आपको सामान्य भाषा जो 2 खंडों में होगा, वह एक हिंदी और एक होगा अंग्रेजी, और इसमें यह एक क्वालिफाइंग नेचर का है साथियों। और इसके लिए आपको 2 घंटे मिलेंगे, 100 अंक की ये परीक्षा होंगी, बात समझ गए होंगे। दूसरा है सामान्य अध्ययन का, वह भी ऑब्जेक्टिव टाइप का है, और 100 अंकों का 2 घंटे का यह भी परीक्षा होगा साथियों। सामान्य योग्यता जनरल एप्टीट्यूड जिसे कहते हैं, वस्तुनिष्ठ मतलब कि ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, 2 घंटे 100 अंक की ये भी परीक्षाएं हैं। हम आपको बताते चले इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, 1/3 का प्रावधान है नेगेटिव मार्किंग का साथियों। तो ये था कि AEDO एग्जाम के लेटेस्ट अपडेट जो हमने आपसे वादा किया था, तो हमने आपको आज जो है कि बताने का प्रयास भी किया। इसी तरह हमेशा आप अपडेट रहेंगे साथियों। जो भी वैकेंसी आती है सब साहित्य आजकल आप तक पहुंचाने के लिए वचनबद्ध है और दृढ़ संकल्पता के साथ जो है कि कार्य करती है। आइए अब स्पेशल टीचर की हम बात कर लें, तो स्पेशल टीचर के अभ्यर्थी जो है कि 7279 पदों पर जो है कि फॉर्म भर चुके थे, और चुनाव की दौड़ आ गई थी, उस कारण से वो अटके पड़े थे। वो कब होगी बहाली सोच रहे थे। तो वैसे स्पेशल शिक्षक अभ्यर्थियों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि BPSC ने जो है कि एग्जाम कैलेंडर में शामिल करते हुए जारी कर दिया है। और BPSC जब जारी कर दी है तो सोच लीजिए कि आपकी परीक्षा होनी है। और यह भी परीक्षा जो है आपको साथियों जो आपको होनी है 7279 पदों पर, यह भी जनवरी 2026 में होनी है। निश्चित तौर से तमाम जितने स्पेशल टीचर के अभ्यर्थी थे वो सोच रहे थे हमारी परीक्षा आखिर कब होगी, तो उनका बल्ले बल्ले हो गया है। मतलब 2 खुशियां एक साथ आई हैं। एक है जो कि आप शिक्षक नहीं बने, कहीं भी किसी भी राज्य से हैं नहीं बने हैं, तो टेंशन खत्म, आप फॉर्म भरे ही होंगे। निश्चित तौर से 2,45,000 से अधिक लोगों ने जब साहित्य आजकल के AEDO वाले फॉर्म की जानकारी को देखा समझा, और उसके बाद जो है कि 10 लाख के आसपास लोगों ने जब फॉर्म फिल किया है, तो निश्चित तौर से आप तो वो खुशनसीब हैं जो हमारे माध्यम से जानकारी पाए और अपने तकदीर को बनाने के लिए आपने फॉर्म भी डाला है।
वहीं पर जो कह लीजिए स्पेशल टीचर के अभ्यर्थी हैं वो निश्चित तौर से अब सुखद महसूस कर रहे हैं। संघर्ष की जरूरत है और इन तमाम चीजों के लिए हम यहाँ आपको पुस्तक भी लगा दे रहे हैं। आप AEDO एग्जाम पास करना चाहते हैं, तमाम सिलेबस को हमने बताया, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो बुक फिट बैठती है, जो आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा, जो प्रैक्टिस सेट की आवश्यकता है, वो सब हम यहाँ पर आपको लगा दिए हैं। आप यहाँ पर जो हम लगाए हैं आप इसके माध्यम से जाकर खरीदेंगे, निश्चित तौर से डिस्काउंट के साथ आप पालेंगे। वहीं पर जो आप स्पेशल टीचर के हैं वो भी एग्जाम की अच्छे से तैयारी करेंगे तो वो भी बुक जो है कि प्रोडक्ट में हमने टैग कर दिया है, आप आसानी से खरीद सकते हैं। और इस वीडियो को जन जन तक शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप तक जानकारी पहुंचते रहे और आपके खुशियों का पिटारा में साहित्य आजकल अपनी जो है कि सहभागिता दर्ज करते रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।